गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करें। तो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के साथ उठे हैं कई सवाल, जिनमें से एक मेजर सवाल है कि सर पिछले साल कट ऑफ क्या गई थी। एक सिंगल एग्जाम होता है, उसका ओवरऑल कट ऑफ कितना गया, उसका सेक्शनल कट ऑफ कितना गया। तो दोनों ऑफिशियल डेटा आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं ओवरऑल कट ऑफ की। ये कितने में से है सर? ये 200 में से है, आउट ऑफ 200। 200 में से सर ये है। अगर आप देखें तो ये आपकी जनरल की, मैं इंक चेंज कर लेता हूं, एक मिनट रुको। ये आपकी जनरल की कट ऑफ है 116.25 आउट ऑफ 200 मार्क्स। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि पेपर कोई बहुत खास लेवल का नहीं होता, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट लेवल का पेपर नहीं होता, एकदम इजी प्री लेवल भी नहीं होता। लेवल ऑफ एग्जाम जो है ना, काफी आरआरबी क्लर्क मींस से मिलता जुलता सा लेवल रहता है। ठीक है जी। ईडब्ल्यूएस की 108.25 है, ओबीसी की 110 है, एसटी की 90 है, एससी वालों की 101 है। ठीक है जी। ये आपकी कट ऑफ है। बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ भी नीचे दे रखी है। अब अपने सेक्शनल की बात कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी रखी है। सबसे पहले एलआरडीआई, मतलब जिसमें लॉजिकल रीजनिंग या इन नॉर्मल सेंस जो रीजनिंग होती है वो है, और साथ ही साथ जो आपके डीआईज हैं वो भी इंक्लूड करके 60 क्वेश्चंस बना रखे हैं। तो उसमें सेक्शनल कट ऑफ गई थी 16। इंग्लिश जो 40 का था उसमें सेक्शनल कट ऑफ गई थी 14। क्वांट्स 40 जिसकी सेक्शनल कट ऑफ गई थी 9.5। और जीए की सेक्शनल कट ऑफ देखो भाइयों, जीए की सेक्शनल कट ऑफ पे नजर डालो, उससे पता चलेगा लास्ट ईयर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा था? जनरल अवेयरनेस। और सबसे ज्यादा डुएबल कौन सा था? सबसे ज्यादा डुएबल था सर एलआरडीआई, लॉजिकल रीजनिंग प्लस डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन। इंग्लिश भी आसान था, इंग्लिश में भी बच्चे खूब धमाके से इंग्लिश और रीजनिंग में खूब स्कोर कर रहे थे। और क्योंकि कंपोजिट टाइम है ना, यहां पर क्या है, आप लोगों के लिए 2 घंटे का कंपोजिट टाइम है, तो बच्चे पसंद कर रहे थे कि यार ज्यादा टाइम हम क्वांट्स को देने के बजाय, क्वांट्स को टाइम हम कम दें, इसके बजाय बच्चे पसंद कर रहे थे कि यार रीजनिंग को हम टाइम दें, रीजनिंग को ज्यादा टाइम दें, क्योंकि रीजनिंग में चीजें खूब सारी बनने लायक थी, बहुत ऑलमोस्ट सारी चीजें बनने लायक की थी। वो तो टाइम का इश्यू था, क्योंकि टाइम 2 घंटा ही दिया जाता है, उसमें जनरल अवेयरनेस भी करना है, इंग्लिश भी करना है, क्वांट्स भी करना है, एलआर भी करना है, डीआई भी करना है, बस वो फर्क है। बाकी टाइम का इश्यू ना हो तो पूरा पेपर ही डुएबल था। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को छोड़ के वो काफी डिफिकल्ट आया था, उसमें हवा टाइट हो गई थी बच्चों की। ठीक है जी। इस साल भी ऐसा ही कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वैकेंसीज काफी सिमिलर है। अब देखते हैं कितने लोग फॉर्म भरते हैं, कितने लोग पेपर के लिए अपीयर करते हैं। ये सारी चीजें कट ऑफ का डिसीजन लेती है, मतलब डिसाइडिंग फैक्टर होता है कट ऑफ के, कि कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और वहां पर कितने जाके एग्जाम में एक्चुअल में अटेंडेंस कितनों की आ रही है, कितने लोग जाके एग्जाम दे रहे हैं एक्चुअल में। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर आप आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव को टारगेट कर रहे हो ना, तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से कुछ सजेशंस है। सबसे पहला सजेशन दिखाई देता हूं मैं आप, सबसे पहला सजेशन देख लो यारो। कल 11 बजे, कल 11 बजे ये क्लास लेने वाला हूं मैं यूट्यूब पे। कौन सी क्लास सर? प्रीवियस ईयर रीजनिंग पेपर। प्रीवियस ईयर रीजनिंग पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं। कल कितने बजे सर? कल 11 बजे 11 AM पे रहेगा ये, 11 बजे रहेगा आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का, अपने यूट्यूब चैनल पे ही रहेगा, वर्चुअस पे। ठीक है जी। कितने बजे सर? 11 बजे सुबह लाइव रहेगी क्लास। कब है सर? कल है शनिवार को। कल है कब सर? शनिवार को है, मिस मत कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। अच्छा, इसके अलावा यार करंटली अपने प्लेटफॉर्म पे एक बहुत शानदार सेल आ चुकी है। जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर सेल आएगी उसके बाद चीजें खरीदेंगे, तो सेल आ चुकी है। मंथ एंड सेल स्टार्ट हो चुका है। 30%, 30% आपको सीधा ऑफ दिया जा रहा है। 30% आपको सीधा ऑफ दिया जा रहा है। मंथ एंड सेल है, आपके सामने कोड ये रहा MES30। क्या कोड लगाएंगे सर? अभी मैं बता देता हूं। MES30 का कोड लगाएंगे और जो चाहो यार वो खरीदो। और इतना सारा क्वालिटी आप लोगों के लिए डाल रखा है, इतना सारा क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है अपने पेड प्लेटफॉर्म पे, साइट और ऐप दोनों पे। स्पेशली किसके लिए सर? मेंस के लिए।
प्री के लिए तो खूब मिल ही जाता है यार, यूट्यूब में ही प्री का इतना भरा हुआ है, अपने चैनल पे ही है, बाकी बहुत जगहों पे मिल जाएगा। बट मेन मुद्दा है मेंस का सर। तो मेंस का कंसिस्टेंट क्वालिटी कंटेंट क्वांट और रीजनिंग दोनों का यहां पर मिलता है अपने। तो मेन अपना फोकस मेंस का होता है, क्योंकि सिलेक्शन वही दिलवाएगा, क्योंकि मेरिट जो बनती है वो मेंस के मार्क्स से बनती है, उसमें अच्छा नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। तो उसकी एक डिटेल तैयारी कराते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं फटाफट से, कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से दिखा देता हूं आपको, जैसे कि अभी अपने क्या क्या वीडियो कोर्सेज हैं, क्या क्या कॉम्बोज हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूं। अभी करंटली आप एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है कि कौन सा खरीदे कौन सा नहीं खरीदे, वो टेंशन ही खत्म हो जाती है, वो टेंशन ही खत्म कर देता है वो। उसमें सारी चीजें पुरानी नई जितना भी पेड कंटेंट है ना, उसका सबका एक्सेस आपको मिल जाता है। अभी करंटली यार अभ्यास 2.0 चल रहा है क्वांट और रीजनिंग के लिए, यहां पर हाई लेवल पजल और डीआई का है। इससे पहले अभ्यास 1.0 था क्वांट और रीजनिंग के मिसलेनियस पार्ट के लिए। तो ये मिसलेनियस पार्ट, ये आपका पजल सिटिंग अरेंजमेंट एंड डीआई का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस वाला पार्ट। इससे पहले LICWO के लिए मैंने एक क्रैश कोर्स निकाला था। वर्चुअस ग्रूम फाउंडेशन हमारा बैच था रीजनिंग और क्वांट्स के लिए, जो प्री के कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए। उससे पहले आपको SBI PO मेंस का क्रैश कोर्स मिल जाएगा, SBI क्लर्क मेंस का मिल जाएगा। एक कॉमन मैंने कुछ मिनी मॉक्स का कोर्स भी निकाला था, शॉर्ट कोर्स था ये 20 सेशन का। M3 वॉल्यूम 2 बहुत एक्सटेंसिव तगड़ा कोर्स है ये, 40 क्वांट्स रीजनिंग के सेशन। RRB PO मेंस वालों के लिए निकाला था ये, RRB को जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया कोर्स है। 10 कंप्लीट पेपर सॉल्व करवाए हैं क्वांट और रीजनिंग दोनों के एग्जैक्ट एग्जाम लेवल, ठीक है जी। इसके अलावा M3 वॉल्यूम 1 है जो एक और प्रैक्टिस कोर्स है, और विद्या बैच, ये जो बैच है ना, जो बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा है, मेंस की तैयारी अभी स्टार्ट की है या फिर अभी इनिशियल फेज में मेंस की प्रिपरेशन में, उसके लिए मस्ट बैच है, ये मस्ट कोर्स है। क्योंकि यहां पर मैंने बिल्कुल कंसेप्चुअल लेवल पे जाके अपने सारे मेथड्स बच्चों के साथ शेयर किए हैं कि मैं रिवर्स लॉग कैसे सॉल्व करता हूं, कोडेड इनइक्वालिटी, कंडीशन कोडिंग कैसे सॉल्व की जाए, आपके पजल सिटिंग अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या अप्रोच हो मेंस के लिए, प्री नहीं मेंस, पूरा डिटेल में सर सारी चीजें बताइए। बहुत अच्छा बैच है। और ऐसा है कि नहीं सर हमें तो सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए तो सब्सक्रिप्शन ले लो, सब कुछ चाहिए तो क्या करो, एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लो जो मम्मी सब्सक्रिप्शन के नाम से है। अभी ये 2000 का नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि सेल चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ मात्र 1400 रुपए, ओनली 1400 रुपीज, 2000 का नहीं पड़ेगा, ये आपके पड़ेगा अभी 1400 रुपए का। ऐसा मौका मत छोड़ो, सभी से रिक्वेस्ट है। क्या कोड लगाना है सर इसके लिए, MES30, MES30 मंथ एंड सेल, मंथ एंड सेल 30, MES30, और सिर्फ 1400 रुपए। किसका इंतजार कर रहे हो, ठीक है जी। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।